हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेसरीज़, डिज़ाइनर और एक्सेसरीज़ के बारे में। जब हम गारमेंट को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, गारमेंट कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें कुछ थिंग्स ऐड ऑन की जाती हैं जिससे कि बहुत अट्रैक्टिव और फिनिशिंग टच बहुत अच्छे से क्लियरली और बहुत अच्छे से तैयार हो हमारी ड्रेस, उसमें गुड लुकिंग के लिए। तो उसको बोलते हैं ट्रिम्स एंड एक्सेसरीज़। तो गाइज़, मैं आपको आज ये बताने वाली हूँ, जो ट्रिम्स होता है, जो एक्सेसरीज़ होते हैं, उनको भी डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर होते हैं। लाइक आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं, उसी तरीके से एक्सेसरीज़ को डिज़ाइन करने वाले डिज़ाइनर होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एक्सेसरी डिज़ाइनर। और ये जब हम गारमेंट कंस्ट्रक्शन या गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रहे होते हैं, जिस तरीके से ड्रेस डिज़ाइनर अपने डिज़ाइंस को प्रमोट करते हैं, इंडस्ट्री में डिज़ाइन लाते हैं, नए नए डिज़ाइंस वो लोग क्रिएट करते हैं न्यू क्रिएटिविटी के साथ में, उनको ज़रूरत होती है एक्सेसरीज़ की। डिफरेंट टाइप, अट्रैक्टिव लुक और एकदम लेटेस्ट डिज़ाइंस, लेटेस्ट एक्सेसरीज़। आए दिन बाज़ार में नई नई एक्सेसरीज़ मिलती हैं जिनसे ड्रेस और अट्रैक्टिव हो जाता है। उसको तैयार करने का ज़िम्मा होता है, पूरी जिम्मेदारी जाती है एक्सेसरीज़ डिज़ाइनर को। अब एक्सेसरीज़ में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ट्रिम्स कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, लाइक दिस, जैसे बटन होते हैं, चेन्स होती हैं, एंड वेलक्रो टेप है, इलास्टिक है, लाइनिंग्स हैं, केन है, एंड मैनी मोर थिंग्स। इस तरीके के मटेरियल को हम बोलते हैं एक्सेसरीज़ एंड ट्रिम्स। ट्रिम्स एंड एक्सेसरीज़ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है किसी भी गारमेंट को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इंडस्ट्री का जहाँ हब होता है, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उसी एरिया में लोकली एक्सेसरीज़ का भी अपना एक काफ़ी बड़ा हब होता है, जिससे ये तालमेल बैठता है गारमेंट इंडस्ट्री एंड एक्सेसरीज़ को लेकर के। जब गारमेंट कंस्ट्रक्ट होता है तो ये एक्सेसरीज़ यूज़ होती हैं, कुछ लोकल लेवल पे हमें मिल जाती हैं। मैंने आपको बायर्स एंड हाई स्ट्रीट रिटेलर्स के बारे में बताया था, एजेंसीज़ के बारे में बताया था, जो एक्सपोर्ट और इस तरीके की जो एक्सपोर्टर्स की हेल्प करते हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको उनके बीच में कम्युनिकेट करने का एक मीडिएटर का काम वो लोग रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको बता रही हूँ, ये फैशन इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके गाइस, तो आज मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। जैसे ड्रेस डिज़ाइनर का एक अपनी इम्पॉर्टेंस है गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, उसी तरीके से एक्सेसरीज़ डिज़ाइनर की भी बहुत ही इम्पॉर्टेंस है आजकल। अगर हम किसी इंडस्ट्री से जुड़ रहे हैं तो वहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनर अलग होंगे एंड एक्सेसरीज डिज़ाइनर अलग से होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करते हैं। डिज़ाइंस जो ड्रेस डिज़ाइन की है उसमें जो एक्सेसरीज़ यूज़ होगी, कुछ उनके पास ऑलरेडी डिज़ाइंस होते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनर्स होते हैं, फुटवेयर डिज़ाइनर्स होते हैं। ये सारे डिज़ाइनर एक टेबल पर बैठ के अपना वर्क करते हैं, एक डिज़ाइन फाइनल करते हैं, एक पूरी रेंज फाइनलाइज होती है, देन उस पर वर्क होता है, उसके बाद उसको रिप्रेजेंट किया जाता है और फिर उसको मार्केट में भेजा जाता है फॉर मार्केटिंग। तो ये सारा एक जो है, मैं आपको फर्दर इसके बारे में जानकारी देती रहूँगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग इज़ नॉट कि आपने स्टिचिंग आ गई है, ड्रेस आप बना रहे हैं, बट फैशन डिज़ाइनिंग एक वो फील्ड है जहाँ आपको सारा का सारा नॉलेज होना चाहिए। इवन आपको IT टेक्नोलॉजी की भी जानकारी होनी चाहिए। यही नहीं है, अगर आपसे स्टिचिंग आ गई है और आपने अपना प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, तो आप मार्केटिंग को किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मार्केटिंग की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जिस तरीके का सिनेरियो है, जो कल्चर है एंड जो माहौल चल रहा है, उसमें ये ज़रूरी है कि हमें ऑफलाइन मार्केटिंग के अलावा हमें ऑनलाइन मार्केटिंग की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आई थिंक, मुझे ये लगता है एज अ डिज़ाइनर कि अगर आप डिज़ाइनर हो तो आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए डिजिटल मार्केटिंग की, तो आप एज अ सक्सेसफुल डिज़ाइनर सर्वाइव कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है गाइज़। आप जितना मेहनत
एजुकेशन लेने में कर रहे हैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की, मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप डिजिटल मार्केटिंग की भी, डिजिटल जो ऑनलाइन है, जो आज का माहौल है, आपको पूरी मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग की भी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, कहने का मतलब ये है, आजकल ऑफ़लाइन ही नहीं, ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से वर्क किया जा सकता है। तो जितना हो सके अपनी नॉलेज को एनहेंस कीजिए और कंटिन्यू रखिए अपनी प्रैक्टिस को। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और इसी तरीके से आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाएंगी। अपने आँखों को खुली रखिए, दिमाग को चौकन्ना रखिए और अपने गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं पढ़ते रहिए। अपने टाइम को वेस्ट मत करिए, अपनी एनर्जी को कहीं सही जगह यूज़ कीजिए। सेव योर मनी एंड सेव योर टाइम एंड एनहेंस योर knowledge about fashion design. You will become a successful designer.